लेके आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं इरीडा स्टॉक के बारे में, सुजोलॉन, जेपी पावर। मतलब आपको यहाँ पर कुछ बेटर स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, जो आपको यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मालूम पड़ेगा और कहाँ से एंट्री लेना है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तो पहले हम शुरू बात करते हैं इरीडा से। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रेनेबल सेक्टर है अपने यहाँ पर। अगर अभी इसका लेवल देखोगे तो अभी इसका यहाँ पर जो सपोर्ट निकल के आया है वो सपोर्ट आप यहाँ पर देख सकते हो 215 का है। अगर हम वही देखेंगे तो अगर इसमें आपको एंट्री चाहिए तो एंट्री के लिए इसको ब्रेकआउट होना पड़ेगा 240 से। अगर 240 से यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तब हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पर ये साइडवेज हो सकता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर साइडवेज हुआ, वैसे यहाँ पर साइडवेज हो सकता है। लेकिन जब से यहाँ पर निकला तो उसके बाद हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। अगर हम दूसरी बात करें तो सुजोलॉन की, अगर आप सुजोलॉन को देखोगे तो जैसे आप सुजोलॉन को देख सकते हो, सुजोलॉन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेटर है। क्योंकि आप देखोगे तो सुजोलॉन परसों के दिन पे यहाँ पर काफ़ी डाउन आते हुए दिखा था। उस दिन मार्केट भी हमारा डाउन था तो सुजोलॉन भी काफ़ी डाउन आ गया था, लेकिन अगेंस्ट वही दिन उठ गया। और आज के दिन पे भी देखोगे तो यहाँ पर 80 का हाई लगा है सुजोलॉन, देख सकते हो 80 रुपये का यहाँ पर हाई लगा है। तो लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप सुजोलॉन में हो तो लॉन्ग टाइम बहुत बेटर है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए आए तो शॉर्ट टाइम के लिए सुजोलॉन में कोई व्यू नहीं है। क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए कोई भी परसों एंट्री लिया होगा तो यहाँ पर गिर गया होगा, क्योंकि वहाँ पर उस दिन काफ़ी ज़्यादा स्टॉक गिरा था। और अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए हो तो जो लोग यहाँ पर बाई किए होंगे गिरते हुए मार्केट में और लोग को आज प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो यहाँ पर सुजोलॉन लॉन्ग टाइम के लिए एक बेटर परफॉर्मेंस करेगा। बीच में शॉर्ट टाइम के लिए कोई व्यू नहीं है। और जितना ये स्टॉक नीचे आता है उतना आप इसको बाय कर सकते हो, आपके लिए बेटर है। अभी इसका सपोर्ट निकल के आप देखोगे, जब तक ये 65 के ऊपर है तब तक हमें डरने की कोई बात नहीं है। और दूसरा अगर आप देखोगे तो जेपी पावर, अगर हम जेपी पावर की बात करें तो जेपी पावर आपको मैं अभी से नहीं काफ़ी पहले से बोलते हुए आ रहा था कि जेपी पावर आप बाय कर लो। जेपी पावर जब 17 पे चल रहा था, ताकि ये तभी ये स्टॉक ये टाइम पे यहाँ से एक अच्छा खासा जंप करेगा। तो आप पहले वाला वीडियो देखते होगे तो आपको मालूम होगा कि मैं यहाँ पर बोला था कि जेपी पावर बाय कर लो। इस पर मैं बहुत सारा वीडियो बना के बोला था कि बाय कर लो। तो जो लोग यहाँ पर किए होंगे उन लोग के लिए यहाँ पर प्रॉफिट अभी आया होगा और प्रॉफिट दिख रहा होगा। लेकिन जब ये स्टॉक गिर रहा था तब भी मैं बोला था कि ये स्टॉक यहाँ से डाउन आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 18-19 रुपये के लेवल पर आ सकता है। 19 लेवल के लेवल से अब जाएगा। लेकिन ये स्टॉक यहाँ पर फिर 17 रुपये के लेवल पर आया, फिर यहाँ से जंप किया। मतलब आपको बोला था इसके लिए, क्योंकि स्टॉक यहाँ पर जो डाउन आ रहा था वो रिटेलर लोगों को फंसाने के लिए आ रहा था। इसके लिए मैं बोला था नीचे आ रहा है, डरने की कोई बात नहीं, यहाँ से जंप करेगा। और अगेंस्ट वही हुआ, जंप यहाँ पर किया। तो अभी हम बात करेंगे रिलायंस पावर की। रिलायंस पावर को अगर आप देखोगे तो रिलायंस पावर पर भी मैं बोला था, जब रिलायंस पावर यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, तो कि जब भी यहाँ पर 33 रुपये का लेवल अप करेगा तब तक 33 रुपये का लेवल ब्रेकआउट करेगा तब हमें जंप देखने को मिला। और कंटिन्यू उसके बाद ये स्टॉक अपर पे अपर सर्किट लगाते गया। और अभी आप देखोगे तो अभी यहाँ पर डाउन आ रहा है। तो देखोगे तो अभी क्या व्यू है, जब तक ये स्टॉक यहाँ पर 42 रुपये के लेवल पर है तो यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि स्टॉक यहाँ पर आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग आना जरूरी है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगा। कुछ लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर फ्रेश एंट्री भी ले रहे। तो स्टॉक यहाँ पर स्टेबल है, कुछ यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं। 42 के लेवल के ऊपर है तब तक। अगर हम दूसरा की बात करें तो बजाज फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का तो जैसे देखोगे तो लिस्टिंग होने के बाद भी मैं आपको बताया था, जो भी लोग यहाँ पर फंसे, यहाँ पर काफ़ी लोग फंसे। जो लोग को बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आईपीओ नहीं मिला वो लोग यहाँ पर फंसे, क्योंकि ये स्टॉक सोचे थे 200 के लेवल क्रॉस करेगा, जब 190 आ गया। तो मैं बोला था कि यहाँ पर एक ट्रैप हो सकता है। जब स्टॉक यहाँ पर बढ़ा तब भी मैं आपको बोला ट्रैप है, यहाँ पर बढ़ा तब भी मैं आपको बोला ट्रैप है, और वही हुआ। स्टॉक बजाज हाउसिंग फाइनेंस में एक ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में मैं यहाँ पर 200 क्वांटिटी थी इंट्राडे में बाय करके रखा हूँ, अब उसका एग्जिट नहीं हो रहा है। तो ये मैं कल वीडियो बना था तो कल उस पर कमेंट आया था। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि देखो कि एग्जिट नहीं हो रहा तो वो डीमेट अकाउंट का गलती है। डीमेट अकाउंट में कुछ ग्लिच आया होगा या कुछ प्रॉब्लम हुआ, सर्वर प्रॉब्लम इसके लिए। तो लेकिन अगर आप इंट्राडे में होगे तो आज के दिन अगर जो पोजीशन बना के रखोगे तो आज के दिन भी बजाज फाइनेंस अपर सर्किट लगाया तो वो वहाँ पर बेटर आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा होगा, क्योंकि आप इंट्राडे में लिए। और अगर आपका एग्जिट हो गया होगा
तो आपको वहाँ पर एग्जिट ही दिखाएगा, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम होता है, एग्जिट हो जाता है लेकिन हमें दिखाता नहीं है। तो वो आप अपने डीमैट में चेक कर सकते हो। तो जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर ये स्टॉक अभी ये टाइम पे मैं बोला था कि कल यहाँ से नीचे आ सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी स्टॉक प्रेशर में, इसका पी सेटलमेंट नहीं हुआ। तो यह यहाँ पर 130 एंड 120 का लेवल अभी भी दिखा सकता है, क्योंकि स्टॉक अभी बढ़ा है, लेकिन अगेन से कभी भी नीचे आ सकता है रिटेलर लोग को फंसाने के लिए, नहीं तो यहाँ पर साइडवेज हो जाएगा। क्योंकि अभी स्टॉक जो बढ़ रहा है वो एक रिटेलर लोग को फंसाने के लिए यहाँ पर बढ़ रहा है। दूसरा हम बात करेंगे IRFC की। तो IRFC रेलवे स्टॉक है, आप सभी को तो मालूम होगा, इसको मैं आपको काफ़ी पहले भी बोला था। तो इस पर मैं काफ़ी पहले से वीडियो बना रहा हूँ और आपको IRFC का अपडेट देते आ रहा हूँ। तो जैसे अगर आप देखोगे तो IRFC में तो स्टॉक अभी जो लेवल से उठा है वो 142 का लेवल, क्योंकि अगर 142 का यहाँ पर जो सपोर्ट है वो काफ़ी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसको तोड़ता तो काफ़ी स्टॉक ही नीचे आ जाता। तो 142 लेवल से जंप मारा है, और अगर स्टॉक यहाँ पर जिस हिसाब से चल रहा है, तो अगर आपको यहाँ पर बड़ा मूव चाहिए तो यहाँ पर 180 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमें यहाँ पर बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो स्टॉक यहाँ पर ढीला ढाला आराम से स्लो स्लो कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ये चलेगा, फिर नीचे आएगा, फिर जाएगा, ऐसा चलेगा। क्योंकि अभी इसके जिस हिसाब से सेल ग्रोथ है वो सेल ग्रोथ इसके पर हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला। अगेन इसका जो अभी आने वाला है वो क्वार्टर टू का रिजल्ट आने वाला, क्वार्टर 2 के रिजल्ट पर भी सब यहाँ पर निर्भर करता है, और इसमें OFS का भी डर है। तो क्वार्टर 2 का रिजल्ट आएगा तब हम यहाँ पर देखेंगे, क्वार्टर 2 का रिजल्ट अच्छा है तो यहाँ पर ये स्टॉक जंप करता हुआ दिखेगा। अगर हम दूसरा बात करेंगे तो इरोकॉन का, अगर आप इरोकॉन को देखोगे तो इरोकॉन में क्या हो रहा है, इरोकॉन में देखोगे तो लॉन्ग टाइम के लिए इरोकॉन स्टॉक बहुत बेटर है। इसमें अभी आने वाले टाइम में हमें एक बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, लेकिन स्टॉक अभी बीच में चल रहा है, स्टॉक का अगेंस्ट यहाँ से जंप कर रहा है, लेकिन स्टॉक जब तक यहाँ पर 240 का लेवल पार नहीं करेगा तब तक हमें यहाँ पर डर देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्टॉक और डाउन आ सकता है, क्योंकि स्टॉक बीच में कंटिन्यू नीचे तो नहीं आता है, कभी कभी ऊपर जाता है, वही हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पर भी ऊपर गया, यहाँ पर भी ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आ गया। तो वही स्टॉक ये हो रहा है, 2 कैंडल ऊपर का बना है, फिर यहाँ पर नीचे आ सकता है, क्योंकि जब तक 240 का लेवल पार नहीं करेगा तब तक हमें यहाँ पर डर देखने को मिलेगा। और दूसरा हम बात करेंगे RVNL का। अगर आप RVNL को देखोगे तो RVNL जब भी यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो हमें एक रिटेस्ट देखने को ही मिलता है। अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पर रिटेस्ट आया, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, फिर रिटेस्ट आया, इधर स्टॉक कंसोलिडेट किया, इधर एक जंप किया, ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पर रिटेस्ट आया। तो मतलब जितनी बार स्टॉक यहाँ पर जंप कर रहा है, जितनी बार यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है, उतनी बार हमें यहाँ पर रिटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टॉक एक डाउन पे अपने सपोर्ट पे आते हुए दिख रहा है, कितना यहाँ पर 430 का, सॉरी 435 का यहाँ पर इसका सपोर्ट बना हुआ है। 435 का अगर ये सपोर्ट तोड़ा तो हमें स्टॉक काफ़ी नीचे आते हुए दिखेगा, लेकिन अगेंस्ट वहीं अगर यहाँ से रिवर्स मारा तो हमें अगर बड़ा मूव चाहिए तो बड़ा मूव के लिए हमें यहाँ पर 520 का लेवल को तोड़ना पड़ेगा। जब तक ये 520 का लेवल नहीं तोड़ेगा तब तक हमें यहाँ पर बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देखोगे तो 520 पे ये 2 बार यहाँ पर सपोर्ट किया हुआ है। तो 520 का लेवल यहाँ पर, सॉरी ये 520 का लेवल यहाँ पर तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर दूसरा बात करोगे NBCC का, अगर आप NBCC का बात करोगे तो मैं आपको बोला था कि ये स्टॉक अभी जो लेवल पे है वो लेवल यहाँ पर है 110 का। जब तक ये 110 का लेवल के अंडर है तब तक हमें डरने की कोई बात नहीं, लेकिन जब तक ये 110 का लेवल तोड़ा तो स्टॉक हमें काफ़ी नीचे आते हुए दिखेगा। बाकी अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसमें हो तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक हमें गिरते हुए दिख सकता है, क्योंकि इनका अभी यहाँ पर जो फंडामेंटल है कुछ यहाँ पर ठीक नहीं चल रहा है। दूसरा हम बात करेंगे HAL। अगर आप HAL की बात करोगे हिंदुस्तान का, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये अभी एक रेंज में चल रहा है। अब देखोगे तो यहाँ पर फिलहाल के लिए यहाँ पर एक रेंज में चलते हुए हमें नज़र आ रहा है। अगर इसका आपको ब्रेकआउट चाहिए, अगर जो यहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए तो स्टॉक काफ़ी बेटर है, लेकिन अगर शॉर्ट टाइम के लिए आपको 3 से 4% लेके जाना है तो यहाँ पर पहला है कि यहाँ पर 4,500 का लेवल यहाँ पर क्रॉस करना पड़ेगा, तब हमें एक अच्छा मूव दिखेगा। दूसरा 4,800, ये 2 लेवल जब तक क्रॉस नहीं करेगा, जो रजिस्टेंस जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमें एक अच्छा लेवल नहीं दिखेगा। अगर वहीं बात करें सपोर्ट की तो 4,000 का इसका सपोर्ट है, अगर 4,000 का ये सपोर्ट तोड़ दिया तो हमें स्टॉक काफ़ी नीचे आते हुए दिखेगा। अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करेंगे तो
GRSE का स्टॉक आप यहाँ पर देख सकते हो। GRSE का ये अभी फिलहाल एक लेवल में चल रहा है, एक कंसोलिडेट लेवल में चल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये लेवल है। यहाँ पर अगर इसका रेजिस्टेंस देखोगे तो 1760 है, और अगर यहाँ पर इसका सपोर्ट देखोगे तो 1500 का है। ये दो लेवल में जब जहाँ पर ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दिया वहाँ पर ये 10 से 15% की तेजी यहाँ पर देगा। अगर हम दूसरा बात करेंगे कोचिंग CPR, अगर कोचिंग CPR की बात करें तो कोचिंग CPR बहुत बेटर स्टॉक है, क्योंकि इसका मार्जिन भी बहुत ज़्यादा लेता है और ये काम भी बहुत बेटर कर रहा है। सेल ग्रोथ और नेट प्रॉफिट देखोगे तो अच्छा खासा बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहा है। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए हो तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेटर है। अगर हम वही शॉर्ट टर्म की बात करें तो रजिस्टर इसका यहाँ पर बन रहा है 960 का लगभग, 960 का रजिस्टर यहाँ पर है। जब तक 960 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमें कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टॉक यहाँ पर देख सकते हो हाई लगाने के बाद कंटिन्यू गिर रहा है। किसी किसी का स्टॉक फंडामेंटल बहुत बेटर होता है तो भी यहाँ पर गिरता है, इसके लिए क्योंकि वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, वहाँ पर सेलिंग आता है। ज़्यादा लोग यहाँ पर ऐड नहीं बाय करते क्योंकि उसका प्राइस स्टॉक का वो हाई पे चला जाता है इसके लिए। तो यहाँ पर वही इसके वजह से इसका फंडामेंटल अच्छा होने के बावजूद भी ये गिर रहा है। तो अभी जो इसका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के है वहाँ पर 1620 का यहाँ पर सपोर्ट है। जब तक 1620 के अंदर है तब तक डरने की कोई बात नहीं। 1620 के नीचे है तो हमें ये स्टॉक गिरते हुए नजर आएगा। अगर हम वही मजगोन की बात करें, मजगोन को अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक भी यहाँ पर काफ़ी ठीक स्टॉक है यहाँ पर। और अगर देखोगे जिसमें मार्जिन ये कुछ ज़्यादा नहीं लेता है अगर इसका और कोचिंग CPR का यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करोगे तो कोचिंग CPR बहुत बेटर है। इसका भी अगर आप रजिस्टेंस देखोगे तो यहाँ पर 4230 का निकल के आया, और यहाँ पर सपोर्ट देखोगे तो 4865 का। अगर 4865 का सपोर्ट यहाँ पर तोड़ा तो स्टॉक हमें काफ़ी नीचे आते हुए दिखेगा, और अगर ये रजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेकआउट किया तो हमें एक मूव अच्छा खासा दिखेगा। क्योंकि आप देखोगे जब भी स्टॉक यहाँ पर ये सपोर्ट पे आ रहा है 4830 पे तो एक अच्छा खासा मूव दे रहा है, देख सकते हो यहाँ पर अच्छा खासा मूव देते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर हम वही यहाँ पर लेना चाहे 4830 ब्रेकआउट के बाद तो यहाँ से हम 5-6% आराम से शॉर्ट टर्म वाले ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहोगे तो उसके लिए भी बहुत बेटर है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी यहाँ पर कुछ टिप्पणी है बाय एंड सेल का बस एक एजुकेशन के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।